भाइयों, ये जो देश में हो रहा है ना, आप लोग के हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा होगा, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हो रहा है। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, मैं एक न्यूज़ चैनल से हूं और आज जो मैं इस मुद्दे पर बोलने वाला हूं, तो आप मुझे रोक नहीं सकते कि तू इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा है, तू है कौन। पर जो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ मैं न्यूज़ में वर्क करता हूँ, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इस मुद्दे पर बात करने से ना मेरे को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं एक जनता की आवाज़ बन के ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारी एजेंसी ने साफ मना कर रखा है कि सीजेपी के सपोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, पर मैं आज सीजेपी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। एक जो देश का मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, उस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ मैं। आप सब ने अलग अलग काफ़ी सारी क्लिप्स देखी होंगी जिसमें हम जैसे गरीब लोगों पर सरकार द्वारा हमला किया गया है, लाठीचार्ज हुई है। पुलिस वाले भी क्या करेंगे बेचारे, उनको भी ऊपर से ऑर्डर है, वो लोग खुद मजबूर है क्योंकि उनके बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर जब बाद में उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो उन लोग पर भी क्या बीतती होगी। इतना पैसा लगाकर उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतनी महंगी एजुकेशन दी, फिर जब बाद में मालूम पड़ता है उन लोग को भी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम लीक हो चुके हैं। और ना हमें इस चीज़ से शायद से फ़र्क पड़ना चाहिए कि कौन चाइना से आया है, कौन अमेरिका से आया है। उनको चाहे तुम उनके देश वापस भगा दो, पर हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, हमें उनके बारे में बात करनी है। क्योंकि मैं खुद एक एसएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं खुद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे पे खुद बीत चुकी है चीज़। मैं 26 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर ट्रेन में बैठ के यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहा था। एग्ज़ाम में दे के आया, तब मुझे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इतनी सारी मैंने अपनी हज़ारों रुपये लगा के पढ़ाई करी, इतना हज़ारों रुपये लगा के मैं दूसरी सिटी दूसरे स्टेट गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरे पे क्या बीती होगी। हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए जो भी एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं। अगर तुम इतनी बड़ी पावर में बैठ के भी एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक तुम नहीं रोक पा रहे, तो तुम्हारा देखो रिज़ाइन तो बनता है। सीधी सी बात, आपको सोनम से दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अभिजीत से दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीजेपी से दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको एजुकेशन सिस्टम से दिक्कत है, आप उसको सुधारिए बस। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का मैटर है, हमें ये चीज़ सॉल्व करनी ही पड़ेगी। लास्ट बात मेरी ये है कि मैं अब से बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाला, ना मैं बीजेपी को वोट डालने वाला, जब तक हमारे मोदी जी इस हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, जब तक। क्योंकि हम जैसे आम इंसानों को इतनी बुरी तरह मारा गया है। आपने जैसे कि वीडियोस क्लिप में जंतर मंतर जो क्लिप्स आती हैं उसमें आपने देख ही लिया होगा। आरएमएल में, सफदरजंग में इतने सारे जो बच्चे हैं उनके सर फटे हुए हैं, उनके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, उनकी हड्डियाँ टूट गई, पर सरकार को अभी तक इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ना वो इस बात पे हाँ कर रही, ना वो इस बात पे ना कर रही। इस बात पे कोई भी बड़ा जो न्यूज़ चैनल है, कोई भी इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा, ना कोई इस बात को कवर कर रहा। और जो वहाँ की फोर्सेस थी जो लाठीचार्ज कर रही थी, वो लोग खुद बोल रहे थे हम मजबूर हैं। वो मारते मारते सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। अगर मोदी जी इस चीज़ का सोल्यूशन भी निकाल देंगे, तब भी मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाला इस हरकत के बाद। चाहे मुझे अब कांग्रेस को वोट देना पड़े या आम आदमी को वोट देना पड़े, कम से कम ये लीडर्स एजुकेटेड तो है। केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, इनके बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो इनको पता है कि बच्चों की जो समस्या है वो किस कदर वो लोग गुजर रहे हैं, लाखों रुपये ला के में पढ़ाई कर रहे हैं। जब उनको लास्ट में मालूम पड़ता है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, तो उन पर क्या बीती होगी। क्योंकि वो लोग एजुकेटेड है, वो अपने बच्चे को भी एजुकेटेड बनाना चाहते हैं। बाकी सब लोग को धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पार्टियों को नीचे टैग करिए, उन लोग को समझना चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो पा रहा, वो ठीक नहीं कर पा रहे, तो उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। सीधी सी बात इतनी है बस। धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हनुमान जी को रैली में मत नचवाइए, वो हमारे भगवान हैं, ठीक है, और वो कोई डांसर नहीं है। जय श्री राम, जय बजरंग दल।